हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। देखिए साथियों, आज है 29 जनवरी और 29 जनवरी का करंट अफेयर क्या क्या बनने वाला है, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए साथियों, हमारा पहला सवाल है आज का। वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। साथियों, पद्म पुरस्कार, टोटल पद्म पुरस्कार कितने लोगों को देने की घोषणा की गई है, तो ये 132 लोगों को देने की घोषणा की गई है, आपको याद रखना है। साथियों देखिए अगला प्रश्न हमारा, यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को पीएम मोदी ने किस मंदिर की प्रतिकृति गिफ्ट में दी है। तो साथियों किसकी दी है, तो ये राम मंदिर की प्रतिकृति गिफ्ट में दी है, आपको याद रखना है। साथियों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ये दोस्तों गणतंत्र दिवस के अतिथि रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, आपको इस बात को याद रखना है। आगे देखिए इनके बारे में। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत की 2 दिन की राजकीय यात्रा पर आए हैं। वह गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि थे। भारत यात्रा के दौरान इमैनुअल मैक्रो ने उन्होंने राजस्थान के आमेर के लिए जयपुर का दौरा किया है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने जयपुर में स्थित जंतर मंतर को भी देखा है। आगे देखिए साथियों, आगे अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का उद्घाटन किया है। तो साथियों 19,100 करोड़ से अधिक रुपए की जो परियोजना का उद्घाटन किया है वो बुलंदशहर में किया गया है, आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में किया है। आगे देखिए साथियों अगला, आगे इसके बारे में। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है बुलंदशहर में। ये परियोजना रेल, सड़क, तेल एवं गैस और शहरी विकास एवं आवास जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित है। पीएम मोदी ने इंडियन ऑयल की 255 किमी लंबी टूंडला ग्वालियर पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया है, जो करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। आगे देखिए साथियों अगला प्रश्न है हमारा, थाई पुसम त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। साथियों थाई पुसम त्यौहार, तो ये किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तमिलनाडु में तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। आगे देखिए साथियों, आगे थाई पुसम उत्सव दक्षिण भारत के तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। थाई पुसम उत्सव में भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। साथियों भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। भगवान मुरुगन भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय हैं। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव भी कहते हैं। आगे देखिए साथियों, आगे अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया है। साथियों मलेरिया टीका कार्यक्रम ये किसने शुरू किया है, तो कैमरून ने शुरू किया है, आपको याद रखना है कैमरून। इसके बारे में देखिए, कैमरून ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया है। कैमरून के ऐतिहासिक कार्यक्रम का लक्ष्य 2 वर्षों में 2.5 लाख बच्चों का टीकाकरण करना है। मॉस्कोरिक्स 2021 में स्वीकृत पहला मलेरिया टीका है। साथियों आपको याद रखना है, पहला मलेरिया का स्वीकृत टीका कौन सा है, तो मॉस्कोरिक्स है। यह टीका प्लाज्मोडियम परजीवी के खिलाफ 30% प्रभावकारिता प्रदान करता है। आगे देखिए साथियों अगला प्रश्न है, किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने महिला एकल में WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी में पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है। तो साथियों किसने जीता है, श्रीजा अकुला ने जीता है, आपको याद रखना है। जो WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब है, यह दोस्तों श्रीजा अकुला जी ने जीता है, आपको इस बात को याद रखना है। आगे देखिए साथियों इनके बारे में। श्रीजा अकुला ने महिला एकल में WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी में पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है। इन्होंने USA की लिंगी झांग को 3-0 से हराकर महिला एकल खिताब जीता है। श्रीजा अकुला 2 बार की राष्ट्रीय चैंपियन है। टेबल टेनिस से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली है, तो साथियों ये एक तो स्मैश है, ड्रॉप, ड्यूस और स्पिन, लेट, सर्विस, ये सभी दोस्तों ये शब्दावली किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है ये सभी शब्दावली टेनिस से संबंधित है। आगे देखिए साथियों अगला प्रश्न हमारा,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने जवानों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया है? तो साथियों 80 जवानों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है, आपको याद रखना है। देखिए साथियों इनके बारे में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना के 80 जवानों को वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की है। 12 जवानों को मरणोपरांत ये सम्मान दिए जाएंगे। इसमें से 6 कीर्ति चक्र हैं, उसमें भी 3 मरणोपरांत दिए जा रहे हैं। 16 शौर्य चक्र हैं, उसमें भी 2 मरणोपरांत हैं। 53 जो है सेना मेडल है, उसमें 7 मरणोपरांत दिए जाएंगे। 7 मरणोपरांत समेत 1 नौसेना और 4 वायुसेना मेडल शामिल किए गए हैं। आगे देखिए अगला सवाल है हमारा, आरबीआई की पंचायती राज संस्थानों की वित्त रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य एक पंचायत पर सबसे अधिक खर्च कर रहा है? तो कौन सा राज्य एक पंचायत पर सर्वाधिक खर्च कर रहा है? तो साथियों वो है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सभी राज्यों से सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला राज्य है पंचायत भवन पर, जो पंचायती राज रिपोर्ट है उसके अनुसार। आगे देखिए साथियों उसके बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने साल 2022-23 की पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल एक पंचायत पर 25.14 लाख रुपए खर्च कर रहा है। देखिए साथियों आगे, गुजरात में महज 3.34 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2022-23 के दौरान 3.92 लाख रुपए खर्च किए हैं। बिहार में औसतन 63,000 रुपये प्रति पंचायत खर्च हुआ है और देश की कुल 2,55,223 ग्राम पंचायतों को 95% से ज़्यादा राजस्व और केंद्र और राज्य सरकारों से अनुदान के रूप में मिलता है। आगे देखिए साथियों अगला प्रश्न हमारा, किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से मौत की सज़ा दी गई है? साथियों नाइट्रोजन गैस से पहली बार मौत की सज़ा सुनाई गई है तो वो अमेरिका में सुनाई गई है, आपको याद रखना है। यूएसए में साथियों पहली बार नाइट्रोजन गैस से मौत की सज़ा सुनाई गई है। देखिए साथियों, अमेरिका के अलाबामा राज्य में केनेथ स्मिथ को नाइट्रोजन गैस से मौत की सज़ा दी गई है। अमेरिका में नाइट्रोजन गैस से मौत की सज़ा दिए जाने का ये पहला मामला है। स्मिथ को 1988 में हुई एक हत्या का दोषी पाया गया था। नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि इसे बिना दर्द हुए जान जाती है। यूएन और दूसरे एक्सपर्ट का मानना है कि नाइट्रोजन गैस से इंसान तड़प तड़प कर मरता है। आगे देखिए साथियों अगला प्रश्न है हमारा, 10 इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? साथियों इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल का खिताब ये सीयूकी ने जीता है। किसने जीता है साथियों? सीयूकी ने जीता है इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में। देखिए साथियों, येनोक्स सनराइजर्स इंडिया ओपन 2024 का आयोजन 16 जनवरी से 21 जनवरी तक नई दिल्ली के केडी जादव इंडोर स्टेडियम में किया गया था। इसके विजेता हैं पुरुष एकल में सीयूक्यू पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और महिला एकल के हैं ताई त्यूज यिंग है जो बीबी ताइपे की हैं, चीनी ताइपे की हैं साथियों। ये दोस्तों चीनी ताइपे की हैं। ताई ज्यू किंग जो महिला एकल में इन्होंने पुरस्कार जीता है। 2024 पुरुष युगल के फाइनल में सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी रिपब्लिकन ऑफ कोरिया के कांग मिंग ह्यूक और स्योंग सिंह से हार गए। ये दोस्तों हार गए इनसे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में।